What do you mean by vapor density? सर वेपर की डेंसिटी। Sir, it is molar mass upon molar mass of the reference gas. And molar mass is equal to 2 into vapor density. और कोई जवाब? अंकित? So molar, so vapor density, molar mass or mass of reference gas. Okay. मतलब molar mass upon mass of reference gas. मोलर मास अपॉन मास ऑफ रेफरेंस गैस, ये कौन सा रूल है भाई? स्वस्ति? Yes, sir. हाँ, योर कमेंट्स? No, sir. नो कमेंट्स? No, sir. मैं याद नहीं है। हम्म। वेरी गुड, शाबाश। मैं बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। So density of a gas upon density of reference gas. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो दिस इज वेपर डेंसिटी इज, भाई साहब, वेपर वेपर का जो डेंसिटी है वो वेपर डेंसिटी है, ऐसे ही बोल के आना, ठीक है ना? बेटा जितना आसान चीजों को लेते हो ना, उतना कैजुअली मत लिया करो, ठीक? इट्स अ सीरियस बिजनेस। पढ़ाई जो है ना, सीरियस चीज है। यदि हम अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। हम ये सोचेंगे अरे जाकर सीधा बैटिंग कराएंगे क्लास के अंदर, नहीं होता है वो। आज तक किसी से नहीं हुआ है। रामानुजन मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, उनसे भी नहीं हुआ था, उनको भी घिसना पड़ता था। आइंस्टीन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनको भी बहुत ही घिसना पड़ा, तब जाकर E इक्वल टू एम सी एस कर उन्होंने डिराइव किया था। तो बिना घिसे हुए कुछ नहीं होता। सो जस्ट हैव फेथ इन दैट। इस चीज में विश्वास करें कि बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है कुछ भी। सीधा बोल देना वेपर डेंसिटी हो गया। सो थिंग्स आर नॉट इजी इन दैट वे, इतना नहीं है। जब मैंने आज पूछा वेपर डेंसिटी पूछा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से जो हमने बताया है उस तरीके से हमें जवाब देना होता है। चलो खैर, ये उनसे बेहतर है जो ने कहा बिल्कुल पता ही नहीं है, उनसे तो खैर बेहतर ही है ये। एनीवेज, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है, काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। एंड फॉर दैट आई कैन सी हियर, देखो यहाँ पर बच्चों जिन्होंने नहीं, जैसे जवेरिया तुमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, वेपर डेंसिटी के बारे में? नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। इसमें हमने यहाँ पर ये कहा है, इस केस में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होता है वेपर डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। बहुत रिया, तुमने बहुत ही बढ़िया कहा है, बिल्कुल सही जवाब था। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। चलो, सो वी कैन सी हियर, यहाँ से हम ये कह सकते हैं इस केस में, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिया था मोलर मास वेपर डेंसिटी, सवर ये दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। भाई देखो, जब भी कोई पूछा जाए, अंकित जी थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, राइट? तो जब ये पूछा जाए तो हमें ध्यान देना इस चीज पर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। हमने कहा वेपर डेंसिटी कहा, तो वेपर का डेंसिटी जो ओके, लेकिन उससे आगे भी कुछ बोलना होता है कोई, और इसमें ढंग से में एक्सप्लेन करना होता है। सो रिमेंबर दिस वन, कि डेंसिटी, व्हेन आई से डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब ये है, डेंसिटी इज डिफाइंड इन टू वेज। नंबर वन, देखो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब है, दो पार्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, डेंसिटी इज इन फैक्ट रिटन इन दिस वे, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी इज रिटन एज, नंबर वन, पहला हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहला लिखते हैं यहाँ Absolute पर, density. हाँ एब्सोल्यूट डेंसिटी है, और दूसरा क्या है, रिलेटिव Relative. डेंसिटी है। सो व्हेन आई Relative. एब्सोल्यूट, तो पहला हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख लिया। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है भाई? एब्सोल्यूट का मतलब होता है दैट इज रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, फलाना ढिमका, एक्स वाई जी,
एब्सोल्यूट डेंसिटी वुड बी इक्वल टू, जयबेरिया मैं तुमसे पूछने वाला हूं, सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस कंप्लीटली। मैं अभी यहाँ बताऊंगा, फिर पूरा आपको रिवाइज कराना है आप सबको, ठीक है? गॉट द पॉइंट? हाँ, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी हमने क्या कहा, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी है। किसी भी सब्सटेंस कहने का मतलब ये हो गया, हमने लिक्विड लिया, सॉलिड लिया, गैस लिया, पत्थर लिया, ईंट लिया, चीनी लिया, पानी लिया, जो मर्जी, दूध ले लो या कुछ भी ले लो, whatsoever you wish to take, just take that, उसका मास ले लो, उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वही उसका डेंसिटी हो गया। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी, एंड सो इट्स यूनिट वुड बी व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी किलोग्राम लेंगे या मीटर क्यूब होगा, या फिर ग्राम पर एमएल हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल, ये इसका यूनिट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी आता है। हियर इट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप। पहला इसे हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, अगेन आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन दिस वे, एक इधर और फिर से एक इधर, ठीक? इसमें क्या करना है यहाँ पर, द मोमेंट आई से रिलेटिव डेंसिटी, सो हियर इज, पहला क्या है इसमें हमारे पास, नंबर वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। specific gravity, and this is equal to rho of substance upon rho of water, right? यानी किसी भी सब्सटेंस का हमने कहा तो रो ऑफ सब्सटेंस है अपॉन रो ऑफ वाटर ले लिया, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक? एंड व्हेन इट इज कमिंग टू रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या होना है रिलेटिव डेंसिटी में, यहाँ से इसमें, और दूसरा हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी आता है। सो हियर इज द वेपर डेंसिटी। vapor density, so when I say vapor density, in this case what is there, यहाँ पर क्या होगा कि रो ऑफ अ गैस, जो भी गैस है, अपॉन रो ऑफ रेफरेंस गैस, रो ऑफ रेफरेंस गैस, ठीक? ये है, यानी एक हमने क्या करना है यहाँ पर, सो नंबर वन, अब नंबर देखो, हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी की हमने बात कर ली है, सो व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव डेंसिटी, सो व्हाट इज देयर, यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव डेंसिटी, नाम क्या लिखा हमने यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी हमने बोला है, दैट मीन्स व्हाट, द मोमेंट आई से रिलेटिव डेंसिटी, दैट मीन्स, इसका मतलब ही ये हो गया कि दिस इज एक किसी के रेफरेंस में हमने यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी बोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहूँ कि मेरा नाम संजय है लेकिन मैं किसी का अंकल हूं, तो अंकल, अंकल इज व्हाट, अंकल इज अ रिलेटिव टर्म है। अंकल यानी सीधी सी बात है, किसी का भी जो भी मतलब फादर के भाई हुए या फिर मदर के भाई हुए, उसके लिए हम लोग अंकल टर्म का यूज करते हैं, तो वो रिलेटिव है, राइट? लेकिन यदि हमने किसी का नाम एक्स है या वाई है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट चीज है। एंड सो वी कैन से हियर दैट इज व्हाट वी कैन राइट, तो रिलेटिव डेंसिटी जैसे हमने कहा, तो हमारा कुछ रेफरेंस होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट रेफरेंस, रेफरेंस इन दिस केस जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, तो उसमें रेफरेंस हमारा वाटर है एट 4 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारे पास ये रेफरेंस वाटर नहीं लेकर के हमने यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी बदले हमने वेपर डेंसिटी बोला है, सो इन दैट केस वेपर डेंसिटी केस में क्या है, हमारे पास रेफरेंस इज द रेफरेंस गैस, जो भी गैस है उसका जो भी डेंसिटी होगा, वही गैस का डेंसिटी हमारा क्या है, रेफरेंस हमने उसको ले रखा है, ठीक? सो दैट इज कॉल्ड रो गैस अपॉन रो ऑफ रेफरेंस गैस। अब एक छोटा सा फॉर्मूला हमें एक और याद करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस वन, यानी रो ऑफ अ गैस इज बेसिकली गिवन इन दिस वे। उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। हर्षिता कैसे लिखते हैं इसको, रो ऑफ अ गैस? हर्षिता, रो ऑफ अ गैस इक्वल टू व्हाट? सर वो वॉल्यूम और उसके केस में ग्रेविटी के उसमें मैंने पूछा है रो ऑफ अ गैस, आई डोंट नो, आप बाकी आपको बताना है, मुझे इतना ही पता है। आप बोलो नहीं याद है। आप जो पूछ रहे हो ना, इसका मतलब ये डायरेक्टली यही बता रहा है कि आपको याद नहीं है, ठीक? चलिए, कोई सर बात मैं नहीं। बताऊं, हाँ बताओ बेटा। ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। बिल्कुल ही गलत है। सब मैं बताऊं, PM by RT. PM by RT. PM upon RT. हाँ, पीएम अपॉन आरटी, शाबाश। अविनाश, तुम क्यों ऐसे करते हो बेटा? सर मुझे तो लगा यहाँ से वेपर डेंसिटी से निकाल लेंगे रेफरेंस में, वो भी तो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी।
तो हमेशा गलत ही जवाब देते हो। जो मैंने पूछा एक्सक्लूसिवली यहाँ पर रो ऑफ अ गैस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है रो ऑफ अ गैस, तो यहाँ पर ये वेपर डेंसिटी कहाँ से आ गया यहाँ पर? सर हाँ बोलो। सर टॉपिक हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना? हाँ ये टॉपिक नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, जो मैंने पहले गैसेस स्टडी मैंने पढ़ा रखा है उसमें से आया है ये, इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने नहीं पूछा ना इसलिए तुमसे। ओके हाँ तो रो ऑफ अ गैस जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पी एम अपॉन PM आर upon टी। RT. हाँ ये है P इंटू एम, यानी P है प्रेशर, M है मोलर मास और ये R और ये T। अभी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट मैंने रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है रो गैस बराबर PM अपॉन RT होता है। ये भी हम थोड़ी देर के लिए इन्फॉर्मेशन की तरह याद करते हैं। वंस तुम हो? यस सर। तो रो गैस इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी हमने लिखा है यहाँ पर, ये होता है यहाँ से। एंड देयरफॉर तो ध्यान से देखो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, यदि मैं रो ऑफ अ गैस लिखता हूँ कोई भी गैस के लिए, हमने यहाँ पे ये P1 लिख लिया, R और ये वाला एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज अगेन देयर, और ये प्रेशर है, ये मोलर मास है, ये R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो ओवरऑल क्या होगा, यदि आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, यदि मैंने रो ऑफ गैस अपॉन रो ऑफ रेफरेंस गैस ले लिया तो उसमें भी P आएगा, फिर से M आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा, है ना? Yes, sir. मीत इसको ऐसे लिख लो, P1 M1 by RT1, कैन वी राइट इट लाइक दैट वे? यस सर। सिमिलरली Yes, sir. रेफरेंस गैस के लिए क्या लिखेंगे, P2 M2 RT2। Yes. ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बच जाएगा, Sir, R प्रेशर cancel हो कांस्टेंट, हाँ जाएगा. R कैंसिल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? So we are left with a term that is called M of a one gas, M of a gas upon M of reference gas. So vapor density comes out to be this one. So M of a gas upon M of reference gas. M reference gas. ये M क्या है? ये M हमारा मोलर मास है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये मैं दिखाता हूं आपको। बेटा जैसे हम लोग कहते हैं ना यहाँ पर रेफरेंस की, जब हम कहते हैं बात, जैसे डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेफरेंस? calculate vapor density of O2 gas with reference to H2 and N2 at 1 atm and 300 Kelvin temperature। ये 1 atm प्रेशर है और 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है। एंड देयरफॉर व्हाट वी डू, अच्छा बच्चों एक मिनट में यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रो इक्वल टू क्या होता है, रो ऑफ गैस इक्वल टू पीएम बाय आरटी, एंड देयरफॉर हमने क्या लिखा, रो ऑफ गैस। तो पहले क्या लिखना है हमें, वेपर डेंसिटी इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखना है इसमें, रो ऑफ O2 गैस। रिया देखना आपने क्या क्या लिखा है, क्या किया आपने जो पहला वाला है इसमें, उसका तो रो O2 16 है। लिखना है, रो O2 लिखना है और नीचे में क्या लिखना है, रो ऑफ तो H2 लिखना है। H2 सर रो ऑफ H2। H2. हाँ, एंड सो हियर इट इज रेफरेंस गैस ये वाला है। तो रो ऑफ O2 बराबर क्या हो गया, वी कैन राइट हियर PO2, P इंटू M ऑफ O2 Yes. अपॉन क्या लिखेंगे, R into T R of इंटू T, T. R So इंटू T- TO2, ठीक, इंटू अपॉन में क्या है, रो ऑफ H2, यानी R इंटू TH2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, Yes. अपॉन P ऑफ H2 इंटू M ऑफ H2, है ना सुभी? यस सर। Yes sir। अब देखो हमने क्या लिखा है, टेम्परेचर और इसको फिक्स कर रखा है, सिंस 1 atm यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर इक्वल टू 1 atm है और टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन है, दिस इज फिक्स्ड। तो क्या सब होगा यहाँ पर, सो एज अ रिजल्ट दीज टर्म्स वुड बी जस्ट गेटिंग कैंसिल्ड, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म गॉन, दिस गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, क्या क्या बच गया हमारे पास, वी हैव गॉट जस्ट MO2 अपॉन M ऑफ H2, MH2, ये कैंसिल हो गया। तो MO2 कितना होता है, दैट वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, 32। 32 होता है, और ये H2 कितना है, 2 है, सो दैट कम्स आउट टू बी 16। 16। Yes ठीक, sir। तो ऐसे ही हमारे पास ये वाला आ गया पहले वाले केस में। सो वेपर डेंसिटी 1 हमने यहाँ पे विद रेफरेंस टू H2 के डिफरेंस हमने ये कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है, सो वेपर डेंसिटी विद रेफरेंस टू N2 क्या हो जाएगा? Sir, N2. Sir, row of O2 upon row of N2, sir, Oh. the process will be same. हाँ, मतलब ये है कहने का कि इसी से हमने ये डिराइव किया है। तो रो ऑफ गैस हमने लिखा यहाँ पर और रो ऑफ रेफरेंस गैस है। तो जब रो ऑफ गैस लेते हो, जब रो ऑफ रेफरेंस गैस लेते हो, तो लास्टली ये क्या बच जाता है? फाइनली वी आर लेफ्ट विद मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस आ जाता है। एंड देयरफॉर फॉर दिस वी कैन से, इसके लिए क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 32 बाय रेफरेंस गैस कौन सा यहाँ पर? N2. N2. N2 कितना होगा? 28. 24, 28, sir. 28. So 8 that comes out upon to be 7. 8 Hmm. upon 7. so that comes out to be how much? 8 upon 7. कितना हुआ? 1.14. 1.14. 1.14. बस. And what would be its unit? Gram per liter. Gram per Gram liter. per liter. No unit. वत्सला, वत्सला, Yes, sir. क्या यूनिट होगा? Sir, no unit. तो फिर क्यों बोला ग्राम पर लीटर? Sorry, sir. So it will not have any reference quantity has no unit. जब भी हम रेफरेंस लेते हैं तो कोई उसका यूनिट नहीं होता है। हाँ, ठीक है वंस, वेरी गुड एंड ठीक, बहुत बढ़िया। So remember this does not have any unit, no unit. जवेरिया क्लियर है ये? Yes, sir. वेरी गुड। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर हम जब भी रेफरेंस लेंगे तो रेफरेंस किसी भी चीज से लेंगे तो हम यूनिट नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, यूनिट होने कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर। नंबर 1, सो नंबर 1 हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहली बात, जब भी रेफरेंस होगा तो यूनिट नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर तो मैंने लिख लिया कि भाई यहाँ पर विथ रेफरेंस टू लिख दिया, H2 एंड N2 लिख दिया है, तो हमेशा ये लिखा हुआ नहीं होगा। When no gas is mentioned, therefore we need to write it. इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको एक लिखना होगा कुछ ऐसे। So we need to write this as, हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है कि when no reference is mentioned, when no reference gas is mentioned, no reference gas is mentioned, no reference is given, in that case hydrogen is taken as reference gas and therefore हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2 आ जाता है। और वी कैन राइट हियर therefore molar mass equal to 2 into vapor density. Can we say like that? So from this we can conclude, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि मोलर मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, सो मोलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी के बराबर होगा। कैन वी से लाइक दैट बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. बस बस बस, तो ये ध्यान रखना इस बात का। एंड सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अब क्विकली इसको जरा एक बार आप लोग पूरा पूरा सब समराइज करो, याद करो, रिकॉल करो। सो आई विल बी आस्किंग, ठीक? पहले यदि कोई डाउट है वो डाउट पूछो, यदि डाउट नहीं है देन आई विल बी आस्किंग टू यू, फिर मैं आपसे पूछूंगा। फिर गो थ्रू दिस वन, पूरा पढ़ लो यहाँ से यहाँ तक कि हमने कैसे डिराइव किया है, डेंसिटी का मतलब क्या है और कहां से कहां तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं। प्लीज डू दैट फर्स्ट। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने जैसे पहला वाला ऑलरेडी देख लिया, नंबर ऑफ मोल को हम लोग रिलेट कर रहे थे। सो वी ऑलरेडी हैव रिलेटेड दिस वन, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, दैट वी ऑलरेडी हैव डन। अभी हमने गिवन मास को हमने समझ लिया था, एटॉमिक मास को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, मोलर मास मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मोलर मास और वेपर डेंसिटी बता दिया आपको, हाँ या ना? तो ये क्लियर हो गया। Yes. अब यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यदि किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल निकालना हो या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड दैट। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पे, यानी VSTP अपॉन 22.4 लीटर पे जाएंगे। ये क्या है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, क्या है, नहीं है, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक? So let us move to that part. In third formula number 3, we already have explained 1, we already have explained 2. Now we are going to formula number 3, that is VSTP upon 22.4 liter. So let us explore what exactly this is. क्या है इसके बारे में और explore करते हैं, आगे चलते हैं इससे। So let's have a look at that. Now, so the third formula जो हमारे पास आता है यहाँ पर, तो तीसरा फॉर्मूला नंबर थर्ड फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज यू कैन से इन दिस केस
नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, हमने ये लिख रखा है यहाँ पर, सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू number of mole equal to VSTP अपॉन 22.4 लीटर लिखा है हमने यहाँ पर, अपॉन क्या है 22.4 लीटर, ठीक, एंड लीटर है ये, एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस, कुछ ऐसे में कर रहा हूँ इसको, ये है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये लिया हुआ है हमने, ठीक, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू VSTP अपॉन 22.4 लीटर। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, क्या चीज है ये, इसके बारे में हम लोगों को क्या बात करनी है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वेट था, वेट था मतलब सब्सटेंस का मास था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर VSTP है यानी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है किस चीज का वॉल्यूम है, सो फॉर दिस वी से this VSTP is the volume of gas at STP, where I am writing here volume of gas कहां पर है ये वाला, this is basically VSTP is basically called volume of a gas, volume of a gas at STP। देखो इसमें बड़े सारे टर्म्स हैं, अपने आप में कंफ्यूजिंग टर्म्स है। सो व्हेन आई से वॉल्यूम ऑफ अ गैस, so what exactly is the volume of gas, गैस का मतलब क्या है हमारे पास, we already know there are 3 states of matter, solid, liquid और गैस है। तो गैस का अपना एक वॉल्यूम है, तो गैस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एंड द पैरामीटर्स आर लाइक दिस, whenever a gas is there, तो कोई भी गैस जब भी होगा तो इसके साथ ये टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड होंगे, नंबर 1 देखो बच्चों ये ध्यान देना, गैस है यहाँ पर, तो एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, और एक चौथा मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। So number 1, every gas is described by its pressure, इसके प्रेशर से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसको, प्रेशर से डिराइव करना है, प्रेशर को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। यानी गैस होगा, कोई भी गैस है तो उसका अपना एक प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यानी दिस मस्ट बी एक्सर्टिंग सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर या पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं या बार में यूज करते हैं। सो ATM है इसका यूनिट, पास्कल है इसका यूनिट, एंड बार है इसका यूनिट, ठीक, तो ये प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेयर, पास्कल और ये बार है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से, देन वी कैन हैव द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, हमने यहाँ पे प्रेशर लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑलरेडी हमने लिखा ही, यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ही लिखना है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज व्हाट, वॉल्यूम इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट डिफाइंड, वॉल्यूम ऑफ गैस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ये, वॉल्यूम ऑफ गैस इज बेसिकली व्हाट, गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है वही उसका वॉल्यूम है, ठीक। देन वी हैव प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, फिर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल, एन इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और इसका अमाउंट है, एंड T इज टेम्परेचर, T इज क्या है हमारे पास, दिस T इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी उसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा। सो गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज 4 पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। तो ये STP क्या है फिर, सो व्हेन आई से STP, तो ये जो हमने STP लिख रखा है यहाँ पर, तो ये STP हमारे पास क्या है, ये हमें ये कहता है यहाँ से, STP इज सेइंग लाइक दिस, कुछ ऐसा कह रहा है हमसे कि जब हमने STP का नाम लिया है, so this STP is telling us कि P इक्वल टू, जब हमारे पास 1 बार है, P इक्वल टू क्या है, 1 बार, 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात करते हैं, और T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन, 273 केल्विन है ये वाला, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन से ये वाला क्या हो जाएगा, ये STP है, P इक्वल टू 1 बार है, T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन है, इन दैट केस वी कैन से दिस इज कॉल्ड STP कंडीशन, राइट। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये P, V, N और T है, सो दिस इज रिलेटेड एज, इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी गैस के लिए फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस, for a given gas, PV equal to
pressure into volume of a gas is equal to number of mole into R into T होता है, where R is called universal gas constant. R is universal gas constant. ठीक, तो ये हमारा क्या है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये एसटीपी कंडीशन है. अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यदि आप इसमें वैल्यू को पुट कर दो, व्हाट यू डू इज, सो जस्ट एक क्वेश्चन छोटा मैं लिखता हूं यहाँ पर. सो द क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ, ध्यान सुनना समझना, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ SO2 मोलर मास होगा, इसका कितना होता है 64, ये लिखा हमने यहां पर 64. और दूसरा 1 मोल SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2 मोलर मास इक्वल टू 32 एट STP कंडीशन. यानी इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, 1 मोल SO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STP कंडीशन पर, और 1 मोल O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STPP कंडीशन पर. ऑल्सो इट इज गिवन दैट R इक्वल टू होता है 0.082 ATM लीटर, ये है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये है इसका यूनिट दिया हुआ है R का. तो आपका सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या कहा है, एसटीपी कंडीशन बता दिया आपको. एसटीपी का मतलब क्या होता है, दैट आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड हियर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एसटीपी का. तो ये इसको क्विकली आप लोग कैलकुलेट करें, ये आपके सामने में क्वेश्चन है, अपने नोटबुक पे कैलकुलेट करें. आई विल बी आज, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, अभी बोलेगा कोई भी नहीं. सर 2.24 वहां पर भी वही सेकंड का भी वही आएगा ना, पर ज्यादा कुछ हमें, जस्ट वन थिंग वी नीड टू डू, हमें वॉल्यूम चाहिए. सो वी कैन राइट हियर V इक्वल टू nRT by P. So the solution is like this, कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे इसमें. So here I can write solution is here, V equal to nRT by P, and when I say V equal to nRT by P, therefore पहले वैल्यूज नहीं डालते हैं प्लीज आप लोग. सुभी मैंने तुम्हारे अंदर ये भी देखा है, तुमने भी वैसे किया है, ठीक, और प्रज्ञा तुमने भी वैसे ही किया है. प्लीज मेक श्योर कि अगली बार से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे. ओके सर. ठीक, पहले क्या करना है, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखो बच्चों, पहले जो भी चीज पूछा गया हो उसका फॉर्मूला डिराइव करो. जिसमें क्या लिखा है पर PV इक्वल टू nRT था, तो यहां से मुझे V कैलकुलेट करना है. सो आई नीड इट, लाइक आई नीड टू एक्सप्रेस दिस इन दिस वे, V इक्वल टू nRT by P, ये लिख लिया. अब देखो n कितना है यहाँ पर. सो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मास दे रखा, 1 मोल दे ही रखा है यहाँ पर, तो कुछ सोचने कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 1 इज ऑलरेडी गिवन. देन R हमें पता है, दिस इक्वल टू 0.082, ये लिख लिया. टेम्परेचर कितना है 273, ठीक. दिस डिवाइडेड बाय कितना लेना है यहाँ पर हमें, 1 बार हमने ऑलरेडी कही रखा है यहाँ पर इसमें, जस्ट टेक 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो हमने इसमें 1 का 1 ही ले लिया. सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ठीक है. सो वी कैन से एज ए रिजल्ट आई कैन राइट हियर, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ इसमें कि ये वाला टर्म आएगा यहाँ पर हमारे पास, P इक्वल टू 1 लिख लिया. सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 लिखा, तो दिस इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली ये आएगा हमारे पास 22.4 लीटर आ जाएगा. यानी वी कैन से व्हाट, तो यहां से देखो इसमें कि गैस हमने पहली बार देखो, मोलर मास कुछ भी हो, यहाँ पे 64 था और यहाँ पे 32 है, तो मोलर मास भले ही अलग है, लेकिन यदि हमने 1 मोल ले रखा है तो वॉल्यूम उसका सेम है. गेटिंग माई पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस. That is, therefore we can conclude, एक लाइन यहाँ पे लिखो, so just note it down, volume of 1 mole of a gas is always, volume of 1 mole of a gas is always same at constant pressure and temperature. Just make it a note, volume of 1 mole of all the gases had same value at constant
temperature and pressure when this is STP condition, or at STP condition, at STP ऑब्लिक NTP भी ले लेते हैं तो भी चल जाता है, हमारा काम पर्पस करीब करीब बराबर ही है. सो एट STP NTP वॉल्यूम एज taken as 22.4 लीटर, यानी ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज volume of 1 mole of a gas, volume of 1 mole of a gas is 22.4 लीटर. ये है हमारा 22.4 लीटर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक. सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम है. हाँ या ना? सर तो 1 मोल का वॉल्यूम में कितना लेना है? सो 1 मोल का वॉल्यूम में क्या मानेंगे? 1 मोल सब्सटेंस है, गैस है, उसका वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन इज टेकन एज 22.4 लीटर. 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर. देयरफॉर यदि मान लो हमारे पास किसी भी, यदि x वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है 22.4 लीटर में हमारे पास 1 मोल है, तो यदि मैं कहता हूँ 11.2 लीटर है तो कितना मोल हो जाएगा? Therefore we can say 11.2 liter would have 11.2 liter at STP. पर हाफ मोल, हाफ मोल, बस हाफ मोल हो गया, हाफ मोल. ठीक. मैं कहता हूँ 5.6 लीटर है तो कितना हो जाएगा? That is equal to 1/4 मोल हो जाएगा. 1/4. सर क्वार्टर मोल. हाँ. एंड दिस इज irrespective of the gas used. कोई भी गैस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, irrespective of the gas used. Remember this. यहाँ पर एक लाइन लिखो, इसमें एक पॉइंट मार्क करो कि this is irrespective of the gas used. ठीक. दिस irrespective of the gas used, मतलब ये हो गया यहाँ पर. So this is irrespective of the gas used. So remember here, irrespective of molar mass और gas used. कोई भी गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सो व्हेन आई से एसटीपी और एनटीपी, तो एसटीपी तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो प्रेशर 1 बार है. एनटीपी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है. अंतर ये होता है जब आप एनटीपी बोलते हो तो एनटीपी में प्रेशर इक्वल टू होता है 1 atm, पी इक्वल टू 1 atm. ठीक. और टेम्परेचर वही रहता है, टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. तो बहुत थोड़ा सा अंतर है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटेड टू बी सेम. यानी वह एनटीपी हो एसटीपी हो, हल्का फुल्का अंतर होता है. आप देखें, यदि एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आगे तो उसमें दिखाई देगा कि एक जगह पे 22.4 लिखा हुआ है और एक जगह पे 22.7 लीटर लिखा हुआ है. सो दैट इज हल्का सा डिफरेंस है, बट दैट डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट एरर. इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट. सर हाँ बोलो. सर जेई में अगर रहा कि एसटीपी